हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम नए वर्ष के प्रथम दिन पर एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हमारे जीवन के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। जो समाज शास्त्र से जुड़े हुए हैं उनको आगामी आने वाली परीक्षाओं में इन टॉपिक से क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये हमारे जीवन में काफ़ी प्रेरणादायक है और हम इसी के बल पे जीवन में आगे कुछ करने का सोचते हैं और कुछ बनते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप को हम इस छोटे से पिक्चर के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। हर स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है वो किसी न किसी ग्रुप, किसी न किसी समूह को आदर्श मानकर करता है कि अपने कैरियर में इसकी तरह बनना है। जिसको वो आदर्श मानता है वही उसका संदर्भ समूह होता है। स्टूडेंट उस समूह का सदस्य होता नहीं है, लेकिन उसकी तरह उसके नियम कानून को मानकर फॉलो करता है और उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। आई होप आपको यहाँ संदर्भ समूह थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आगे हम संदर्भ समूह के बारे में ब्रीफली से चर्चा करेंगे, जहाँ समझेंगे संदर्भ समूह कहाँ से आया, किसने दिया और ये किस किस तरह काम करता है, किस किस तरह इसे हर्बर्ट हाइमन ने और मर्टन ने समझाया है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने दिया था। हर्बर्ट हाइमन ने संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में दिया था ये अवधारणा, और ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ये संदर्भ समूह की अवधारणा दिए और संदर्भ समूह को समझाने के लिए दो समूहों की बात की। इन दो समूहों में पहला समूह है सदस्यता समूह। सदस्यता समूह अर्थात मेंबरशिप ग्रुप। ये मेंबरशिप ग्रुप को समझाते हैं कि जिसके हम सदस्य होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट ग्रुप का समूह है और इसी के सापेक्ष में ये संदर्भ समूह को समझाने की कोशिश करते हैं। ये संदर्भ समूह की बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप की, और रेफरेंस ग्रुप को कहते हैं कि यह एक ऐसा समूह है जिसके हम सदस्य नहीं होते। अर्थात संदर्भ समूह को ये एक ऐसा समूह मानते हैं जिसकी तरह हम बनने का प्रयास करते हैं, अभी हम उसका सदस्य नहीं है। उसके नियमों को, उसके मूल्यों को हम धारण करते हैं और वैसे कार्य करने का प्रयास करते हैं कि जिससे हम भविष्य में उस समूह में शामिल हो सकें। हम एक समूह को आदर्श मान के उसके जैसा कार्य करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हर्बर्ट हाइमन विशेष फोकस जो किए हैं, जो उनका विशेष फोकस है वो इस पे है कि संदर्भ समूह के हम सदस्य होते नहीं हैं, लेकिन हमारी मनोवैज्ञानिक विचारधारा, हम दिमाग से उस समूह के सदस्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। वहीं हम इस संदर्भ समूह की अवधारणा समाजशास्त्र में जो है मर्टन ने लाने का प्रयास किया है। मर्टन ने स्टाउफर के सापेक्षिक वंचन सिद्धांत के आधार पर संदर्भ समूह को समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ स्टाउफर का सापेक्षिक वंचन सिद्धांत क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे सापेक्षिक वंचन सिद्धांत स्टाउफर का। स्टाउफर कहते हैं गरीब दो तरह से होते हैं, एक प्रत्यक्ष गरीब, एक सापेक्षिक गरीब। जो सापेक्षिक गरीब होते हैं वो किसी की तुलना में कम संसाधन होने को ये सापेक्षिक गरीब कहते हैं। जैसे अगर मेरे घर में एक स्विफ्ट डिजायर खड़ी है और मेरे बगल वाले घर में दो स्विफ्ट डिजायर खड़ी है, हम गरीब तो नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में हमारे पास उस संसाधन सुख सुविधा की कमी कमी है थोड़ी सी। इसे ही सापेक्षिक वंचन कहते हैं। इसी तुलना के आधार पर हम खुद को उससे कम आंकते हैं और हम खुद को गरीब समझते हैं। स्टाउफर ने सापेक्षिक वंचन के सिद्धांत में यही बताने का प्रयास किया है कि किसी से तुलना करके जब संसाधन की कमी होती है या हम संसाधन से दूर खुद को पाते हैं तो उसे ही सापेक्षिक वंचन सिद्धांत कहते हैं। मर्टन ने इसी सापेक्षिक वंचन सिद्धांत के आधार पर संदर्भ समूह को समझाने का प्रयास किया है। मर्टन कहते हैं संदर्भ समूह एक ऐसा समूह है जिससे हम खुद को उसकी तुलना में कम पाते हैं और उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। ठीक। मर्टन ने यहाँ संदर्भ समूह को समझाने के लिए 3 पार्टों में डिवाइड किया है। हालांकि और भी पार्ट हैं, ये मुख्य 3 पार्ट में डिवाइड किया है जिनको हम
एक एक करके समझेंगे। पहला है सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में, मेंबरशिप ग्रुप एज अ रेफरेंस ग्रुप। इसमें मार्टन कहते हैं कि जरूरी नहीं है, जैसे ऊपर हमने देखा था यहाँ पे हर्बर्ट हाइमन कहते थे कि संदर्भ समूह होने के लिए गैर सदस्यता जरूरी है। अगर हम समूह के सदस्य हैं तो हम संदर्भ समूह नहीं देख सकते। लेकिन हर्बर्ट हाइमन यहाँ कहते हैं कि संदर्भ समूह को हम केवल अपने ग्रुप के बाहर ही देख सकते हैं, ना कि ग्रुप के अंदर। वहीं मार्टन कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम ग्रुप के बाहर ही संदर्भ समूह को देखें, ग्रुप के अंदर भी संदर्भ समूह को देख सकते हैं। जैसे एक ग्रुप है स्टूडेंट का, और उस स्टूडेंट के ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा से अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉपर रहते हैं। तो जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं, जो टॉपर नहीं रहते हैं, वो वहाँ उस समूह में उस जो स्टूडेंट का समूह है उसमें दो वर्ग बट गया है। उसको कह सकते हैं समूह का उप समूह। दो उप समूह में विभाजित हो गया है। एक अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे, दूसरे जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते बच्चे। तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, वो अपने अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों को अपने ही समूह से एक संदर्भ मानकर चलते हैं और उनसे उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। आई होप ये सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं गैर सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में। इसको हर्बर्ट हाइमन ने भी डिफाइन किया है और मर्टन कहते हैं कि एक ऐसे समूह को हम आदर्श मानते हैं जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं, ठीक, और उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। मर्टन ने सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह की बात की है। ये सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह क्या है? मर्टन इसको समझाते हुए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि संदर्भ समूह का प्रभाव हमेशा सकारात्मक ही हो, ये नकारात्मक भी पड़ सकता है। जैसे हम यहाँ दो समूह की बात करेंगे अलग अलग, और समझने का प्रयास करेंगे सकारात्मक संदर्भ समूह क्या है, नकारात्मक संदर्भ समूह क्या है। एक हम देखते हैं आर्मी, पुलिस या इस तरह के कोई भी ऐसे समूह हमें प्रेरित करते हैं और हम उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। वही नकारात्मक संदर्भ समूह क्या है? नकारात्मक संदर्भ समूह का मतलब होता है हम किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समूह को अपना संदर्भ या आदर्श मान लेते हैं और उसके नियम कानून को फॉलो करने लगते हैं, जो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई अपराधी हो गया, अपराधियों का समूह हो गया, और टेररिस्ट हो गए। ऐसे समूह को आदर्श मान के जब हम उनके तरह कार्य करते हैं, उनके मूल्यों को अपनाते हैं, तो इसे नकारात्मक संदर्भ समूह कहते हैं। मार्टन कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम किसी समूह को ही संदर्भ मान के चलें या किसी समूह की को ही आदर्श मान के चलें, हम व्यक्तियों को भी आदर्श मान सकते हैं। और मार्टन यहाँ एक अवधारणा दी है संदर्भ व्यक्ति की, रेफरेंस इंडिविजुअल। यहाँ रेफरेंस इंडिविजुअल में आप दो पिक्चर देखे होंगे। ये मेरा मानना है कि भारत में लगभग हर स्टूडेंट और हर युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबके आदर्श होंगे। मार्टन कहते हैं कि हम समूह को नहीं, किसी व्यक्ति के आदर्शों को पालन करें, उसके मूल्यों को अपनाएं और उसकी तरह बनने का प्रयास करें, तो उसे कहते हैं संदर्भ व्यक्ति समूह, संदर्भ व्यक्ति अर्थात रेफरेंस इंडिविजुअल। आई होप ये टॉपिक आप लोग को आज अच्छे से समझ में आ गई होगी, संदर्भ समूह और संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा। और फिर से एक बार नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।